Hello student, today I am going to discuss next chapter of mathematics, linear inequation. लीनियर इनइक्वेशन होते क्या है? लीनियर इनइक्वेशन को समझना हो तो पहले हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में जानना होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? प्रीवियस क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। लीनियर मीन्स डिग्री 1, इक्वेशन मीन्स इक्वल साइन। कहने का सेंस है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ डिग्री 1 कंटेनिंग इक्वल साइन कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी कोई इक्वेशन लीनियर तब कहलाएगा जब उस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर यानी डिग्री 1 होगी और उसमें इक्वल साइन इन्वॉल्व होगा, तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इट मे बी वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। लीनियर इक्वेशन क्या हो सकते हैं? 1 वेरिएबल के भी हो सकते हैं और 2 वेरिएबल के भी हो सकते हैं। 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होते हैं 5x3 = 9, इस टाइप के। और ऑफ वेरिएबल 2 के लीनियर इक्वेशन ये हो गए। यहां देखिए, यहां मैक्सिमम डिग्री क्या है? 1 है और इक्वल साइन है, तो ये इक्वेशन क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। यहाँ वेरिएबल 1 है, डिग्री 1 और इक्वल साइन, तो ये क्या है? ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल 1 और ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल 2। अब बात करते हैं लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ डिग्री 1 containing inequality sign called linear inequation. Inequality sign क्या होती है? inequality sign हमारे पास है एक, this is less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to। कहने का मतलब है ये 4 सिंबल, यानी इक्वल की प्लेस पर अगर ये चारों सिंबल लग जाए, इन चारों में से कोई एक सिंबल लग गया, तो वो इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगा? इन इक्वेशन। तो दैट मीन्स लीनियर इन इक्वेशन की डिफिनीशन क्या बन गई? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ डिग्री 1 कंटेनिंग दीज साइंस क्या कहलाएगा? लीनियर इन इक्वेशन। अगर उसमें एक ही वेरिएबल है तो लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल 1 और 2 वेरिएबल है, लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल 2। वेरिएबल बढ़ते जाएंगे तो उसके वेरिएबल पे काउंटिंग पे डिफरेंट इन इक्वेशन होगा। हमने प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा ही अच्छे से जाना था। अब इस क्लास में हम लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। हाउ टू सॉल्व लीनियर इन इक्वेशन। Let us take an linear inequation in the form of 1 variable and in the form of 2 variable. This यहां पर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ लीनियर इनइक्वेशंस लिखे हैं। ये लीनियर इनइक्वेशन ऑफ वेरिएबल 1 है और ये लीनियर इनइक्वेशन ऑफ वेरिएबल 2 है। यहाँ पर एक वेरिएबल है x, यहाँ पर वेरिएबल x और y। इन दोनों इक्वेशन में a, b, c आर कांस्टेंट टर्म वेयर a इज नेवर बी 0। दूसरे में a और b नेवर बी 0, यानी वेरिएबल वाले कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होंगे। दैट मीन्स लीनियर इनइक्वेशन की डिफिनीशन हमने बड़ी इजी वे में पढ़ ली और
जान ली है। अब हम लीनियर इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेक एन एग्जांपल, एक लीनियर इन इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व दीज लीनियर इन इक्वेशन। सॉल्व करने के 4 स्टेप्स होते हैं। प्रीवियस क्लास में यानी कि इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे तो वेरिएबल एक तरफ रखते थे और कांस्टेंट एक तरफ ले जाते थे। धीरे धीरे यानी ट्रांसफॉर्म करके हम वेरिएबल को अकेला छोड़ के उसकी वैल्यू निकाल लेते थे। काम सेम ही करना है। इनडायरेक्टली वे में 3 हमें उधर ले जानी है, फिर 2 अपॉन में जानी है, बट इसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमारा पहला काम है, हम अपने दिमाग से सोचे हमें 3 उधर ले जानी है, यानी 3 को इधर से रिमूव करना है। तो दैट मीन्स हम दोनों तरफ -3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारा एम क्या था? 3 रिमूव करना है, यानी उधर ले जाना। हम डायरेक्ट उधर नहीं जाके ऐसे नहीं लिख सकते। इन इक्वेशन में हमें जो रिमूव करना है उसी नंबर को, यानी किसी नंबर को हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या दोनों तरफ इनटू कर सकते हैं, या दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। यानी हमें पहली बार में 3 हटाना था, यानी अगर इधर -3 ऐड हो जाए तो ये 3 गायब होगा। तो दैट मीन्स ये क्या है, यानी लिखेंगे क्या? एडिंग -3 ऑन बोथ साइड। दैट मीन्स 2x, ये 3 0 हो गए, लेस देन और इक्वल टू 5। हम हमने वही किया, 3 उधर ले जाए -5, बट इसे हम शो ऐसे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब यहां 2 का मल्टीप्लाई यानी उधर जाएगा, डिवाइड होगा। यानी कहने का मतलब 2 का डिवाइड होगा, तो हम दोनों साइड 2 का डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट उधर ट्रांसफर नहीं करेंगे। यहां पे डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। देन ये x आ जाएगा लेस देन 5/2, यानी x की वैल्यू हमारी क्या हो गई? लेस देन और इक्वल टू 5/2। किसी भी लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे तो ट्रांसफॉर्म कर देते थे वैल्यू को 1 by 1, बट यहां अगर किसी वैल्यू को रिमूव करना है, दैट मीन्स वेरिएबल को अकेले छोड़ना है, तो 1 by 1 दोनों साइड वही नंबर जिसे रिमूव करना ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? अनदर एग्जांपल ऑफ लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। हाउ टू सॉल्व इट? इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, अब दूसरा है। यहां पर दिखा है 12 + 1 राइट 5/6x लेस देन और इक्वल टू 5 + 3m। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इन इक्वेशन। वो भी सॉल्यूशन कब? जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा सॉल्यूशन कब? जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चले सॉल्व करें। सॉल्यूशन क्या होगा? 12 + 1 राइट 5/6x लेस देन और इक्वल टू 5 + 3x। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। दैट मीन्स 11/6x लेस देन और इक्वल टू 5 + 3x। अब जनरल वे में हम क्या करते थे? इसका एलसीएम लेते थे, या 6 हटाना या रिमूव करना है, यानी अगर पूरे इन इक्वेशन में हम 6 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6 हमारा रिमूव हो जाएगा इनडायरेक्टली। देन मल्टीप्लाई बाई 6 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे। देन क्या होगा हमारा? 72 + 11x लेस देन और इक्वल टू 30 + 18x। अब हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं? वेरिएबल इधर ले आते हैं, कांस्टेंट उधर ले जाते हैं, बट इनइक्वालिटीज में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर हम 72 इधर सब्ट्रैक्ट कर दे तो 72 इधर चढ़ जाएगा। सब्ट्रैक्ट इधर कर रहे हैं यानी दोनों तरफ करने पड़ेंगे, यानी एडिंग -72 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम 72
वो क्या कर रहे हैं, माइनस करते यानी ऐड कर रहे हैं, -72। सब्ट्रैक्ट लिखते तो सिर्फ 72 लिखते। दैट मीन्स 72 -72 प्लस 11x लेस देन आर इक्वल टू 30 प्लस 18x -72। दोनों तरफ -72 हमने ऐड कर दिया। दैट मीन्स इधर 72 कट गया, बच गया क्या, 11x लेस देन आर इक्वल टू 18x -42। अब हमारा एम क्या है, ये इधर आना चाहिए, यानी यहां से हटना चाहिए, यहां से रिमूव करना है तो क्या करना, -18x इधर कर दे, तो जब इधर -18x करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। नाउ एडिंग -18x on both sides, 11x -18x less than or equal to 18x -18x -42। 7 -7x less than or equal to, हट गया 40। देन यहां पर ये आया, अब 7 हम उधर ले जाए, यानी एक तरह से x को अकेला छोड़ने के लिए -7 से हम बोथ इक्वेशन को डिवाइड कर दें। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किसी निगेटिव नंबर को इनइक्वलिटीज में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटीज का साइन चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाएगा। दैट मीन्स डिवाइड बाई -7 ऑन बोथ साइड, देन ये क्या होगा, -7 से दोनों साइड डिवाइड किए तो ये x, क्योंकि दोनों साइड निगेटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटीज का साइन चेंज होगा, ये आएगा क्या 6, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। इक्वेशन में एक एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा, यानी अगर इक्वेशन होता तो x इज इक्वल टू 6 आता, यानी एक ही आंसर 6, लेकिन इन इक्वेशन में 6 सारे आते हैं आंसर, यानी 6 से बड़े सारी वैल्यू इसके सोल्यूशन होंगे, ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू 6, यानी 6 और 6 से एबव सारे नंबर इसके सोल्यूशन, इस इन इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। जनरल वे में इसके सोल्यूशन क्या होंगे, अगर हम सेट की भाषा में लिखे जनरल वे में, यानी 6 7 8 डैश 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 सारे नंबर होंगे, सारे नंबर। बट हमारे पास कंडीशन उसने दी है कि इस कंडीशन के बेसिस पर आंसर दीजिए कि x अगर नेचुरल नंबर है, x अगर नेचुरल नंबर लेना है तो आंसर यही होगा 6 7 8 9 10। रियल नंबर है तब सारे आंसर क्या होंगे, सारे आंसर हमारे क्या होंगे, 6 से इन्फिनिटी होंगे, सारे रियल नंबर होंगे उससे ग्रेटर। क्लियर है, ओके। इफ यहां लिख दिया हमने, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन x इज इक्वल टू क्या होगा, +6 7 8 डैश 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 इनफाइनाइट। इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में सारे आ जाएंगे, तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 6 से लेकर इन्फिनिटी तक डायरेक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। हम लीनियर इन इक्वेशन को ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, यानी ग्राफिकल उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल वे में हम किसी भी लेट अ लीनियर इन इक्वेशन is in the form ax plus by plus c less than or greater than 0, जो भी लिखना हो वो हमारे किस फॉर्म में होते, इस फॉर्म में।
ऐसे इक्वेशन के ग्राफ ड्रा करने होते हैं तो कैसे ड्रा किया जाता है? इन जनरल में सबसे पहले हम क्या करते हैं? ड्रा अ ग्राफ ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी इन इक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज के हम इन इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वेशन में यानी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन के ग्राफ ड्रा करना आपने प्रीवियस क्लास में बड़े अच्छे से जाना था। चलिए इसे हम दोबारा डिस्कस करें। सबसे पहले हमें इन इक्वेशन का ड्रा करना है, लेकिन हम उसे एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन और एक ग्राफ ड्रा करेंगे। आप जानते हो कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। दैट मीन्स इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में जो स्ट्रेट लाइन मिली है उस स्ट्रेट लाइन को हमें डॉटेड ड्रा करना है या डार्क ड्रा करना है, ये हम कैसे जानेंगे? इन इक्वेशन जो ये इक्वेशन दिया है, अगर इसमें लेस देन या ग्रेटर देन साइन इन्वॉल्व हो रही है तो लाइन, उस ग्राफ की लाइन हम डॉटेड से ड्रा करेंगे। अगर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू यूज हुआ है तो देन हम उसे डार्क लाइन से ड्रा करेंगे। क्लियर हो गई बात? डार्क लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस 2 मिनट बात करते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, x प्लस 3x प्लस y लेस देन 9। ये हमारे पास एक इन इक्वेशन है, इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है। लेट अस कंसीडर इक्वेशन को हम इक्वेशन में कंसीडर कर ले, यानी इक्वल टू 9। अब इसके ग्राफ हम कैसे ड्रा करते थे? किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर लेते थे और लेट करते थे x y। x की वैल्यू हम लेट करते थे और y की वैल्यू क्या करते थे? गेट करते थे। दैट मीन्स इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू क्या होगा? 6। इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी इस इक्वेशन का ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो देन कुछ इस टाइप के होंगे। दैट होगा x डैश y डैश। पॉइंट्स के रखेंगे स्केल से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम पॉइंट रखें तो देन -1 -2 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3। देन एक पॉइंट को हम इसमें प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? 2,3। दैट मीन्स 2,3 ये हमारा यहां आएगा। दूसरा पॉइंट है 3,0 यानी ये है 3,0। इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रा कर दी। ये लाइन हो गई, ये हमारी लाइन कैसे रिप्रेजेंट कर रही? 3x प्लस y इक्वल टू 9। बट ये डार्क लाइन होगी कि डॉटेड लाइन होगी वो डिपेंड करता है यहाँ के सिंबल पर। अगर लेस देन और ग्रेटर देन है तो डॉटेड लाइन है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो डार्क लाइन होगी, यानी ये डॉटेड लाइन होगी। क्लियर? नाउ अब हमें क्या समझना है? तो बहुत सारी तरीके हैं। अब हमें क्या समझता है? अगर इस लाइन में 0,0 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, 0,0 कहां है? अगर लाइन पर नहीं है तो हम 0,0 को इसमें रख कर देखते हैं। क्या करते हैं? 0,0 इसमें हम रख कर देखते हैं। अगर हम सेटिस्फाई कर गया ये इन इक्वेशन को, वो 0,0 सेटिस्फाई कर गया तो देन हम उसी के टाइप का एरिया कवर करते हैं
और अगर सेटिस्फाई नहीं किया गया तो उसके अपोजिट का एरिया कवर करते। नाउ फॉर 0,0 ये होगा 3 इंटू 0 प्लस 0, देखिए क्या आया, दैट मीन 0, ये क्या है लेस देन 9, 9 से छोटा ही होता है 0, तो दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मीन्स इस लाइन को 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो जिधर साइड 0 होगा, 0 किधर है, इधर है कि इधर है, ये है 0,0, जिधर साइड 0 होगा उसी तरफ का एरिया हम कलर कर देते हैं ऐसे ऐसे। अगर सेटिस्फाई नहीं करता 0,0 तो हम अपोजिट में कर देते। क्लियर? ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, इसे हम इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो बेसिक रूल क्या है, इसे हम लेट कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ट्रांसफर किया तो ये आएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। नाउ solution set of this equation is, put the value of x, any value. If x is equal to 1, then y is equal to 1. If x is equal to 2, then y is equal to 3. Then solution of this equation is 1,1 and 2,3. The graph of on these point. अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के बेसिस पर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, यानी ग्राफ पर ये पॉइंट प्लॉट करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। स्केलिंग क्या है, हर एक वैल्यू के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी। पहला पॉइंट क्या है 1,1, दैट मीन्स ये पॉइंट है, इसे प्लॉट किया, ये हमारा ए क्या हो गया 1,1। सेकेंड हमारा 2,3, दैट मीन्स 2,3, ये पॉइंट हमारा आएगा, दैट मीन्स 2,3। इन दोनों को मिलाती हुई लाइन अगर हम ड्रा करें कुछ ऐसे ड्रा होगी। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 2x माइनस वाई इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें इसका ग्राफ तो ड्रा नहीं करना, ड्रा तो इसका करना था। अब हमें ये देखना है कि ये डार्क लाइन हम ड्रा करेंगे कि डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। तो क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मैंने आपको बताया था सिर्फ लेस देन हो या सिर्फ ग्रेटर देन हो तो डॉटेड लाइन से होगी, लेस देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगी तो डॉट लाइन से हम ड्रा करेंगे। डॉट लाइन से हम ड्रा किया। अब हम क्या देंगे 0,0 इस लाइन में है कि नहीं है, 0,0 इस लाइन में लाई नहीं कर रहा है, तो हम इसे इसमें सेटिस्फाई करेंगे। क्या देखिए इस इक्वेशन में अगर हम सेटिस्फाई करते हैं तो नाउ चेक कर ले हम फॉर नाउ 2 इंटू 0 माइनस 0 क्या आ गया 0 विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। क्या हो गया ये फॉल्स है, दैट मीन्स नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दैट मीन्स ये फॉल्स है। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये हमारे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0,0 इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है 0,0 तो जिस साइड 0,0 होगा वो साइड हम सेट नहीं करेंगे, अपोजिट साइड को हम सेट करेंगे। अगर सेटिस्फाई करता तो जिस साइड 0,0 होता उसी के साइड हम सेट करते, अदरवाइज अपोजिट साइड में साइडेड रीजन बनाएंगे हम। दैट मीन्स 0,0 उधर है, इसीलिए हम साइडेड रीजन किधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे, इधर साइड हम साइड
फेड कर देंगे। ये रीजन हमारा क्या दिखाता है, इस इनइक्वलिटीज का ग्राफ। देखिए स्टूडेंट, अब हम सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। सिस्टम मतलब कई सारे इक्वेशन होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे और उनका कॉमन सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल। एक एक इक्वेशन अगर गिवन है तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कल आपने देख लिया था प्रीवियस टॉपिक पर। नाउ अब हम क्या करेंगे, कई सारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हैं तो उसे एक ही ग्राफ में उसके सॉल्यूशन कैसे शो करते हैं वो सेम सॉल्व करते हैं। वन बाय वन हम एक इक्वेशन को लेते हैं। लेट फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल को हम इक्वल मान के चलते हैं। इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेते हैं, यानी पॉइंट निकालने का एक और मेथड। जो भी कांस्टेंट है उसे पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट या सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इज 4,0। ये 4 मिला, x का पॉइंट 4 है तो इसलिए x पे 4, y वाला क्या हो गया 0, एंड दूसरा पॉइंट होगा ये y वाला पॉइंट यानी x वाला 0 और 8। नाउ लेट सेकेंड इक्वेशन को हमने लेट किया क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसे भी इंटरसेप्ट फॉर्म में बदले तो क्या होगा, x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, यानी 10 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा हमारा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है हमारा, दैट मीन्स सोल्यूशन पॉइंट 10,0 एंड 0,5। थर्ड इक्वेशन हमारा x इज इक्वल टू 0 एंड फोर्थ इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन ये क्लियर है। अब इसे हम ग्राफ में ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करते हैं, लुक एट हियर, दिस इज x एक्सिस, x डैश, y डैश। मैक्सिमम पॉइंट 10 गया है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 8 गया है। दैट मीन्स x एक्सिस पर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 x एक्सिस। y एक्सिस पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन 8। पहला पॉइंट है फर्स्ट लाइन का 4,0, दैट मीन्स 4,0 ये आएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4,0, और सेकेंड वन 0,8 ये आ गया हमारा। इन दोनों को मिलाती हुई एक हमने लाइन ड्रा कर दी। अब ये डार्क होगी या डॉटेड होगी ये इन इक्वेशन से पता चल जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू है इसलिए डार्क लाइन है। ये लाइन इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये तो इक्वेशन का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन किसको ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन का। बट इन इक्वेशन के लिए ये लाइन इस कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में बांट रही है, इधर और एक इधर। तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो इधर का हिस्सा सेटेड होगा या तो इधर का। वो हम कैसे जानते हैं, ओरिजिन को अगर हम सेटिस्फाई करें इस इक्वेशन में, ओरिजिन रखे x बराबर 0 और y बराबर 0 रखे तो क्या होगा, यहां वैल्यू आएगी 0 विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। ये राइट है और रॉन्ग है, ये फॉल्स है, इसलिए हमारा सोल्यूशन सेट इसका किधर होगा, इधर साइड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में 0,0 के अपोजिट डायरेक्शन में। हमारे पास एक और प्रोसेस है सोल्यूशन जानना हो, एक और तरीके से हम सोल्यूशन जान सकते हैं। वो तरीका है ये है कि उसी इन इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिए, x 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8,
यहां पर x क्या है, पॉजिटिव है, या एक वेरिएबल हम पकड़े x या y। x क्या है, पॉजिटिव है, x पॉजिटिव इस लाइन में, x एक्सिस कहां है, ये है x एक्सिस में, ये लाइन x एक्सिस कहां कट कर रहा है, यहां पर। तो इधर x एक्सिस पॉजिटिव किधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, इसीलिए इस लाइन के इधर हिस्से को हम शेड करेंगे। तो शेडेड रीजन क्या होगा, इस लाइन का इस साइड होगा। कैसे जाना हमने, ओरिजिन को सेटिस्फाई किया, कहां पर, इन इक्वेशन में। फर्स्ट इन इक्वेशन में जब ओरिजिन को रखा, यानी x की जगह 0, y की जगह 0, तो क्या हो गया, वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो देन शेडेड रीजन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिधर ओरिजिन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स अब सेकेंड इक्वेशन के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 10,0। चलिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द 10,0 एंड सेकेंड वन इज 0,5, 0,5 ही आया। अब इन दोनों को मिलाती हुई लाइन ड्रा करेंगे। अब डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे या डार्क लाइन, वो क्लियर होगा इस सिंबल से। सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल है तो डार्क लाइन से होगा, दैट मीन्स ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। सेकेंड, सिमिलरली अब इसमें देखना है कि इसका शेडेड रीजन क्या होगा, इस साइड होगा कि इस साइड होगा, यानी ओरिजिन की तरफ होगा कि ओरिजिन के अपोजिट होगा। तो हम इसके इन इक्वेशन में जो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी x की जगह 0 रखा, y की जगह 0, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 0, विच इज ग्रेटर देन आर 10। क्या वो 0 10 से बड़ा होता है, नहीं, फॉल्स हो गया। यानी जिधर ओरिजिन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो शेड होगा, दैट मीन्स इधर साइड ये भी शेड होगा, दोनों का शेडेड रीजन सेम साइड में है। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन हमारा वन वेरिएबल का है, विच इज दिस, एंड फोर्थ वन y इज इक्वल टू 0। अब इनका ग्राफ ड्रा करते हैं, x इज इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस को हम क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू 0। इस लाइन को, y एक्सिस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक वेरिएबल का, यानी इसी साइड होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। सिमिलरली y इज इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस की लाइन में, तो इसका भी इधर होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। यानी कहने का सेंस है, अगर हम सेट करें अलग अलग पेन से, इसका इधर इसका इधर, तो जो कॉमन पॉइंट होगा, जो सब में आएगा, कॉमन पॉइंट क्या आएगा, ये कॉमन पॉइंट जो सारे में कलर होंगे, ये कॉमन पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये कॉमन पॉइंट, यानी जो सभी में आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में इधर का पूरा पार्ट आ रहा है, ये भी आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन में इधर का पार्ट पूरा आ रहा है, थर्ड में इधर पूरे आ रहे हैं, फोर्थ में इधर पूरे आ रहे हैं। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है, जो चारों में आ रहे हैं, वही कॉमन पार्ट हम क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, वही इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। तो इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है, एक एक करके अगर हम ग्राफ को ड्रा करें और उसके कॉमन पार्ट को सेट कर दे। इसका रिटन वर्जन बड़ा सिस्टम होता है, सिस्टमैटिक होता है। जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा, ये हमने सॉल्यूशन लिखा, नाउ यहाँ पर हम बढ़ा देंगे, नाउ पुट 0,0 on this, या on 2x plus y greater than 8. Here 0 is greater than 8, not possible, ये not possible है, so its solution set is set opposite to origin side, ओरिजिन के अपोजिट साइड में इसका सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली यही लैंग्वेज हम यहां नोट करेंगे और ग्राफ में इसका सॉल्यूशन हम शेड करके शो कर देंगे। इज दैट क्लियर?